पहाड़ों पर बर्फबारी ने नए साल के पहले दिन सैलानियों का दिन बना दिया है। यहां बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। तो कैसे कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के शिमला तक लोग मना रहे हैं साल का पहला बर्फोत्सव, चलिए आपको दिखाते हैं। कश्मीर को ज़मीं की जन्नत क्यों कहते हैं, गुलमर्ग की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यहाँ चारों ओर बर्फ की चादर बिछी है। पहाड़ों से लेकर पेड़ तक बर्फ से ढके हुए हैं। नीले आसमान के नीचे अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। गुलमर्ग की खूबसूरती में जमीन पर बिखरी बर्फ ने मानो चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ आए सैलानी मन भर इस रंगत को देख लेना चाहते हैं। उनके लिए ये बर्फीली वादियां नए साल का वो तोहफा है जो उन्हें कुदरत ने बख्शी है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह कि काम बहुत अच्छा होगा 2025 में, क्योंकि अभी इस साल जो बर्फ़ है वो फरवरी से पहले ही गिरी। पिछले साल फरवरी में गिरी, इस साल उससे पहले गिरी, लगभग 1 महीने पहले। तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम अच्छा ही होगा। अच्छा लगा है। गुलमर्ग हमारा सपना था आने के लिए, जो हमने 2025 में पूरा किया। और गुलमर्ग ब्यूटीफुल जगह है, जो कि मतलब जो कहा जाता है जन्नत, किसी जन्नत से कम नहीं है गुलमर्ग। गुलमर्ग के इस रंग में केवल और केवल बर्फ की चमक है। इस साल यहाँ उम्मीद से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं और नए साल के उनके जश्न में इस बर्फ ने मानो कभी न भूलने वाले रंग भर दिए हैं। गुलमर्ग का पारा इस वक्त -5 डिग्री बना हुआ है। उम्मीद है कि बर्फ का ये सिलसिला अभी यूं ही चलेगा। नए साल की पहली सुबह और हम हैं इस वक्त धरती पे स्वर्ग माने जाने वाले गुलमर्ग में। बहुत ठंड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है इस वक्त, जमान देने वाली ठंड। लेकिन हमारी कोशिश है आपको दिखाएंगे कि जहां ठंड बहुत जबरदस्त है वहीं खूबसूरती जो है आपको बाहर खींच लाती है इतनी सुबह, क्योंकि आसपास सब तरफ जो है सफेद चादर बिछी हुई है। शांत है इस वक्त गुलमर्ग। और उसके अलावा अगर आप जिसको कहेंगे खूबसूरती में जो चीज चार चांद लगाती है वो है ट्री लाइन। जो पेड़ आसपास हैं और उनपे जिस तरीके से बर्फ छिड़की रहती है, ऐसा लगता है कि कुदरत ने खुद जो है एक ब्रश चला दिया हो अपने कैनवस पे, एक पेंटिंग सा लुक देता है। तो बहुत अद्भुत जो है दृश्य है इस वक्त यहाँ पे। और अगर आप नए साल की पहली सुबह की बात करें तो वो जो आप पहाड़ों पे देख रहे हैं धूप, नए साल की पहली धूप पड़ रही है और इससे जो ये बर्फीले पहाड़ है किसी गहने की तरह चमक उठे हैं। तो जहां एक तरफ शेड है, एक तरफ जो है बहुत खूबसूरत धूप। लेकिन तापमान की बात करें तो जमा देने वाली ठंड है इस वक्त। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो -5 डिग्री ऑफिशियल टेम्परेचर है, लेकिन फील जिसको आप कहेंगे रियल फील उससे काफी कम लगती है, क्योंकि हाथ मेरे जम रहे हैं और बहुत जबरदस्त ठंड है। लेकिन नए साल में कई सारे लोग यहाँ आए हुए थे, पर्यटक देश और दुनिया से, और देर रात तक जो है कुछ लोगों ने अंदर जो है और कुछ लोगों ने बाहर जो जबरदस्त ठंड में न्यू ईयर को जो है वेलकम किया, सेलिब्रेशंस हुई। और अभी अगर आप बात करें तो बहुत जबरदस्त ठंड। गुलमर्ग ही नहीं, सोनमर्ग को भी कुदरत ने बर्फ की चादर से ढक दिया है। यहाँ भी चप्पे चप्पे पर बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फीले नजारे को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। पहाड़ों पर ये वक्त भले हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड का है, लेकिन कुदरत का जो बर्फीला करिश्मा यहाँ नजर आ रहा है वो यहाँ आए लोगों के लिए कभी ना भूलने वाला लम्हा लेकर आया है। कश्मीर की जमीन इस वक्त पूरी तरह से जमी हुई है। चिल्लई कला के इस सीजन में करीब करीब हर जगह का यही हाल है। यहाँ ज्यादातर इलाकों में पारा -10 से -5 डिग्री के बीच चल रहा है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ डल झील बर्फ में बदल गई है और शिकारे अपनी जगह थम गए हैं। नए साल के पहले दिन ने पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड के साथ दस्तक दी है। बीती रात श्रीनगर का तापमान एक बार फिर 0 से 5 डिग्री नीचे लुढ़का, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद
रात के बीच ठंड ज्यादा बढ़ गई है। गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर रात का तापमान -8 डिग्री था, जबकि कई इलाकों में, खासतौर से ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रात का तापमान -10 तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। यहां तक कि मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी के शाम से एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर में दिखेगा, जिससे ताजा बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो ताजा बर्फबारी पिछली बर्फबारी से कुछ ज्यादा भी होगी और उसके बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। फिलहाल इस बर्फबारी का मजा कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने के लिए आए लोग तो उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी इस कड़ाके की ठंड से जो है कहीं न कहीं जूझना पड़ रहा है। बर्फीली फिजाओं ने न केवल यहां आने वालों का जोश बढ़ा रखा है, बल्कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे मुश्किल रण क्षेत्र में भी जवानों का जोश हाई है। 10,000 फीट की हाइट पर तैनात हूं और मैं देशवासियों को यही बोलना चाहूंगा कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और अच्छे से मनाएं। मैं यहां पर हमारी पूरी बटालियन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल का शिमला भी बर्फीली सर्दियों के मजे ले रहा है। नए साल के लिए यहाँ भारी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं और मौसम की इस बर्फीली रंगत ने यहाँ आए सैलानियों का दिन बना दिया है। ठंड के बीच अलाव है, धूप में चाय की चुस्कियां हैं और साथ ही साथ शिमला में दिख रहे बर्फ की सफेदी से चमक रहे पहाड़ों का नजारा है। मौसम बड़ा अच्छा बनता है जब यदि बारिश हो जाए, फसलों के लिए अच्छा है। हमारे खासकर सेबों के लिए बर्फ जो है बहुत अच्छी होती है। अब बर्फ नहीं गिर रही है तो कम गिर रही है इस बारी, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सेब की फसल जो है इस बारी यदि ये हाल रहा तो कम हो सकती है। लोगों की एक्सपेक्टेशन तो है सर, बट अभी जिस टाइम से मौसम आज का जो दिन लग रहा है, मतलब उस हिसाब से तो अभी सुबह शाम की थोड़ी ठंड है, बाकी दिन में नॉर्मल है एज पर जैसे मौसम विभाग ने बता रखा है। बाकी 2-3 तारीख से जो अलर्ट है वो देखते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला और नए साल का मौका। जी हां, आज 1 जनवरी 2025 है और नए साल के इस्तकबाल के लिए यहां पर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे और ऐसे में पहाड़ों की रानी शिमला का मौसम भी बेहद सुहावना बना हुआ है। लोगों का एंजॉयमेंट रहा और अच्छे से एंजॉयमेंट हो इसके लिए खास इंतजामात जो हैं वो भी यहां पर किए गए थे। लेकिन उसके साथ ही अब मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी से लेके अगले 6 जनवरी तक मौसम पहाड़ों पर बिगड़ने वाला है। तो अब आप बर्फबारी के लिए तैयार हो जाइए। समय पर बर्फबारी का होना पहाड़ों के लिए बेहद खुशहाली भरा रहता है। ऐसा न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटन कारोबारी भी खास तौर पर ये बात मानते हैं। इसके साथ ही किसान बागवानों के लिए भी ये अच्छी खबर है कि इस बार समय से बर्फबारी हो रही है और 5,000 करोड़ की एक ऐसी आर्थिकी जो कि सेब की फसल पर टिकी हुई है, उसके लिए एक उछाल इस फसल के अंदर जरूर देखने के लिए मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक पहाड़ का ये बर्फीला श्रृंगार यूं ही नजर आने वाला है। कुल मिलाकर कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों तक बर्फ का ये सीजन कई लिहाज से अच्छा साबित होने जा रहा है। किसान वक्त से हो रही बर्फबारी से खुश हैं। यहाँ पहुंचे सैलानी कुदरत के इस न्यू ईयर गिफ्ट के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। गुलमर्ग से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे।